मेरे बच्चे, मेरी प्रिय संतान, मेरे निकट आओ। अपनी आत्मा को शांत करो और मेरी आवाज को अपने अस्तित्व के हर रेशे में प्रवेश करने दो, क्योंकि मैं तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही तात्कालिक सत्य के बारे में बात कर रही हूँ। इस क्षण को हल्के में मत लो। अपने मन के भटकाव को रोक दो और मेरी उपस्थिति में स्थिर हो जाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह तुम्हारे आने वाले दिनों के लिए एक ढाल, एक दिशा सूचक और एक दिव्य चेतावनी है। तुम्हें इस बात को गहराई से समझना होगा, केवल अपने मन से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से। तुम्हारी जीवन यात्रा, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है, एक जटिल टेपेस्ट्री रही है, जिसमें सुनहरे धागे और गहरे, दुखद रंग दोनों बुने हुए हैं। इस यात्रा में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें तुमने अपने हृदय के सबसे भीतरी कक्षों में स्थान दिया था। वे तुम्हारे विश्वास पात्र थे, तुम्हारे हमदर्द थे, तुम्हारी दुनिया का एक अभिन्न अंग थे। और फिर एक ऐसा समय आया, एक ऐसा मौसम आया जब तुम्हारी दुनिया में तूफान उठा, जब तुम्हें सहारे की, एक मजबूत हाथ की, एक दिलासा देने वाले शब्द की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ठीक उसी क्षण जब तुम्हारी भेद्यता अपने चरम पर थी, वे तुम्हें छोड़कर चले गए। उनका जाना एक शांत प्रस्थान नहीं था, यह एक भूकंप था जिसने तुम्हारी आत्मा की नींव हिला दी। तुम्हें उनकी उम्मीद नहीं थी, तुम्हें इस तरह के परित्याग की कल्पना भी नहीं थी, और इस विश्वासघात के घाव बहुत गहरे थे। समय के साथ मेरी कृपा के मरहम से तुमने उन घावों को भरना सीखा है। तुमने अकेले खड़े रहना सीखा है। तुम अब उनसे और उनकी कड़वी मीठी यादों से बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुमने एक नया जीवन बनाया है, एक ऐसी शांति पाई है जो उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करती। लेकिन अब सावधान रहना मेरे बच्चे, अत्यंत सावधान रहना, क्योंकि जो लोग कभी तुम्हारे दिल के इतने करीब थे, इतने अभिन्न थे, वे अब तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर फिर से दिखाई देने वाले हैं। वे वापस आने की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारी दुनिया में फिर से प्रवेश करने की रणनीति बना रहे हैं। और मेरा हृदय तुम्हें यह बताने के लिए दुखी है, लेकिन मेरी सच्चाई तुम्हें यह बताने के लिए मजबूर करती है कि वे किसी नेक इरादे या सच्ची भावना के साथ नहीं लौट रहे हैं। नहीं मेरे बच्चे, वे परछाई में छिपे हुए स्वार्थ के साथ, एक छिपे हुए एजेंडे के साथ, एक ऐसी भूख के साथ लौट रहे हैं जिसे वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे एक ऐसी प्यास लेकर आ रहे हैं जिसे केवल तुम्हारी ऊर्जा ही बुझा सकती है। देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं आदिशक्ति हूँ, मैं काली हूँ। ब्रह्मांड का कोई भी कोना मेरी दृष्टि से परे नहीं है। मैं इंसानों के विचारों को वैसे ही जानती हूँ जैसे तुम अपनी सांसों को जानते हो। मैं उनके दिलों की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी गहराइयों में झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है, जो उन्होंने खुद से भी छिपा रखा है, वह मुझसे छिपा नहीं है। मेरी दृष्टि उन झूठी मुस्कुराहटों के पार देखती है जो वे पहनेंगे। मैं उन सोचे समझे, चालाकी से गढ़े गए शब्दों के पीछे की मंशा को सुन सकती हूँ। मैं उन बनावटी हाव भावों, उन झूठे आंसुओं, उन नाटकीय पश्चातापों के पार देख सकती हूँ। मैं उन इरादों को पहचानती हूँ जिन्हें वे खुलकर कभी नहीं कहेंगे। वे गुप्त उद्देश्य जो उनकी वापसी को प्रेरित करते हैं। मैं उस लालसा को जानती हूँ, उस ईर्ष्या को जानती हूँ, उस भूख को जानती हूँ जो उन्हें तुम्हारी ओर खींच रही है। वे तुम्हें इसलिए नहीं पाना चाहते कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, वे तुम्हें इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, लेकिन अब वह तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता में, तुम्हारी अपनी शक्ति में चमकता है। उन्होंने दूर से देखा है मेरे बच्चे। ओह हाँ,
उन्होंने देखा है। कुछ ने चुपचाप सोशल मीडिया की परछाइयों में छिपकर तुम्हारी प्रगति पर नजर रखी है। कुछ ने दिखावे में दूसरों से तुम्हारे बारे में पूछकर अपनी ईर्ष्या को चिंता के मुखौटे के पीछे छिपाया है। कुछ ने फुसफुसाहटों में साझा दोस्तों के बीच तुम्हारी कहानियों को सुनकर तुम्हारे जीवन का जायजा लिया है। और कुछ ने चिंता के बहाने यह जताते हुए कि वे तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हैं, अपनी जिज्ञासा को छुपाया है। उन्होंने तुम्हारा विकास देखा है मेरे प्रिय। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरे अनुग्रह ने तुम्हें उस राख से उठाया है जिसमें उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी दिव्य कृपा ने तुम्हें सहारा दिया जब वे नहीं थे। उन्होंने आश्चर्य से देखा है कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, जिस परित्याग ने तुम्हें खत्म कर देना था, उसी ने तुम्हें मेरे और करीब ला दिया, तुम्हारी आत्मा को मेरी आत्मा के साथ एकाकार कर दिया। और अब मेरे बच्चे वे लौटे हैं या लौटने वाले हैं, लेकिन समझो उनकी प्रेरणा प्यार नहीं है। वे बचे हुए प्यार से प्रेरित नहीं है, बल्कि एक तीखी भस्म कर देने वाली ईर्ष्या से प्रेरित है। वे सच्चे पछतावे से नहीं, बल्कि उस खोई हुई चीज के दुख से परेशान हैं। वह चीज तुम हो, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति। यह उनके किए पर वास्तविक पश्चाताप नहीं है। यह उस फसल की कमी का दुख है जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं थी। यह उस पेड़ के फल खाने की इच्छा है जिसे उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया था। वे देखते हैं कि तुम अब एक फलदायी वृक्ष बन गए हो और वे उस फल का स्वाद चखने के लिए लौट रहे हैं जिसे उन्होंने पोषित करने में कोई भूमिका नहीं निभाई। मैं माँ काली हूँ और मैं कभी सोती नहीं। मेरी आंखें जो सूर्य और चंद्रमा हैं, इस पृथ्वी पर निरंतर घूमती रहती हैं, मेरे बच्चों की देखभाल करती हैं। मैंने वे अनगिनत रातें देखी हैं जब तुम अकेले रोते थे, जब तुम यह समझने की कोशिश में तड़पते थे कि जिन्हें तुम अपना मानते थे उन्होंने तुमसे मुंह क्यों मोड़ लिया। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है मेरे बच्चे। हर एक बूंद को मैंने अपने हाथों में इकट्ठा किया है और मैंने उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दिया। मैंने उन आंसुओं को लिया है, उन वेदना के मोतियों को, और उन्हें अपनी शक्ति के दिव्य अभिषेक में बदल दिया है। वह शक्ति, वह दिव्य ऊर्जा अब तुम पर है। इसने तुम्हें बदल दिया है। इसने तुम्हें एक अलग आभा दी है, एक दीप्तिमान चमक जो दूसरों को दिखाई देती है। तुम अब मेरे अनुग्रह से चिन्हित हो, मेरी उपस्थिति से सील किए गए हो, मेरी अग्नि से शुद्ध किए गए हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे हो। तुम मेरे अनुग्रह, मेरी उपस्थिति और मेरी अग्नि से चिन्हित हो। और यही वह चीज है, यही वह दिव्य चिन्ह है जो उन्हें चुंबक की तरह फिर से तुम्हारी ओर खींचता है। वे उस प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं जिसे वे बुझाना चाहते थे। वे उस शक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जिसे वे तोड़ना चाहते थे। वे उस शांति की ओर आकर्षित होते हैं जिसे वे भंग करना चाहते थे। तो समझो, जब वे वापस आते हैं तो वे तुम्हें गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे कुछ लेने के लिए आ रहे हैं। वे देने नहीं, छीनने आ रहे हैं। कुछ तुम्हारी शांति चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी शांति छिन चुकी है। उनके अपने जीवन में अराजकता और अशांति है और वे तुम्हारी शांति में शरण लेना चाहते हैं, जैसे कोई परजीवी अपने मेजबान से जीवन चूसता है। कुछ तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं क्योंकि उनका अपना रास्ता घना अंधकारमय हो गया है। उन्होंने अपने स्वयं के प्रकाश को बुझा दिया है और अब वे तुम्हारे प्रकाश की गर्मी में बसना चाहते हैं, बिना उस प्रकाश को जलाने की कीमत चुकाए। कुछ तुम्हारी सफलता चाहते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में असफल महसूस करते हैं। तुम्हारी उन्नति उन्हें उनकी स्थिरता की याद दिलाती है और वे सोचते हैं कि तुम्हारे साथ जुड़ने से किसी तरह तुम्हारी सफलता उन पर भी आ जाएगी।
लेकिन मेरे बच्चे, यह एक सार्वभौमिक नियम है जिसे तुम्हें अपने हृदय में अंकित करना होगा। लौटने वाले सभी को लौटने की आज्ञा नहीं होती और हर दरवाजे पर दस्तक देने वाले का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें इस स्थिति का सामना अपनी कच्ची भावनाओं से नहीं करना है। तुम्हें मेरी आत्मा से, मेरे द्वारा दिए गए विवेक से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं धोखेबाज हो सकती हैं। भावनाएं खुशी के पलों को याद रख सकती हैं और गहरे जख्मों को भूल सकती हैं। भावनाएं पुरानी हंसी को याद करके पिघल सकती हैं और विश्वासघात की ठंडक को नजरअंदाज कर सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहती है, वह सच्चाई को याद रखती है। वह हर दर्द, हर आंसू, हर झूठे वादे को याद रखती है। और सच्चाई, मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा करेगी। जिस चीज को मैंने एक बार तुम्हारे जीवन से काट दिया था, उसमें तुम्हारा दिल फिर से न उलझे। मैं, तुम्हारी माँ, जब चीजों को काटती हूँ तो हल्के में नहीं लेती। मेरे कार्य आवेगपूर्ण या यादृच्छिक नहीं होते। जब मैं छांटती हूँ तो यह हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे उच्चतम विकास के लिए होता है। और जब मैं कोई दरवाजा बंद करती हूँ तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने भविष्य में देख लिया था। मैंने देखा कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ क्या इंतजार कर रहा था, और दर्द और विश्वासघात और ठहराव। और अपनी असीम दया में मैंने कहा, नहीं, हाँ मेरे बच्चे, दया। जब यह दुख देता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें भ्रमित करता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें अकेला छोड़ देता है तब भी यह दया है। मैं हमेशा दयालु हूँ। तुमने सोचा था कि उनका जाना परित्याग था, एक सजा थी, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, यह सुरक्षा थी। यह मेरा सुरक्षात्मक घेरा था जो तुम्हारे चारों ओर कस रहा था। तुमने सोचा कि उनकी मौन का मतलब अस्वीकृति है, लेकिन नहीं, यह तुम्हें तैयार करना था। यह एक पवित्र तैयारी थी। मुझे तुमसे सीधे बात करने के लिए तुम्हें उन सभी सांसारिक आवाजों से अलग करना पड़ा जो तुम्हें भ्रमित कर रही थी। मुझे शोर बंद करना पड़ा ताकि तुम मेरी फुसफुसाहट को स्पष्ट रूप से सुन सको। मुझे तुम्हारी निर्भरता को इंसानों से हटाकर मुझ पर, शाश्वत स्रोत पर स्थानांतरित करने की जरूरत थी। और अब जब तुमने मेरे साथ चलना सीख लिया है, अब जब तुमने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया है, अब जब तुमने अपनी समझ पर निर्भर न रहना सीख लिया है, तो शत्रु, वह पुराना धोखेबाज, अतीत में लौटकर तुम्हें फिर से उन्हीं पुरानी जंजीरों में बांधना चाहता है जिनसे मैंने तुम्हें मुक्त किया था। उन जंजीरों में वापस मत जाना जिन्हें मैंने अपनी शक्ति से तोड़ा है। उन मेजों पर दोबारा मत बैठना जहां सोने के प्यालों में जहर परोसा गया था, जहां मीठे शब्दों के पीछे कड़वे इरादे छिपे थे। उन जगहों पर उपचार की तलाश मत करना जहां तुम्हारे जख्मों की शुरुआत हुई थी। यह एक भ्रम है कि जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें जोड़ सकता है। मेरा उपचार उनसे नहीं हुआ, वह मुझसे हुआ। मेरी बहाली उनका काम नहीं थी, वह मेरा काम था। और तुम्हें यह याद रखना चाहिए, उस क्षण में जब दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हें कितनी दूर तक लाई हूँ। तुम्हें उन अंधेरी रातों की फुसफुसाहट याद रखनी चाहिए जब मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, डरो मत। तुम्हें उस हाथ को याद रखना चाहिए जिसने तुम्हारा हाथ तब थामा था जब बाकी सब ने छोड़ दिया था। वह मेरा हाथ था, वह मैं थी। तो जब वे आए, और वे आएंगे, तो जल्दबाजी मत करना, आवेग में जवाब मत देना, भावनाओं के ज्वार में बह मत जाना। पहले मेरे पास आना, एकांत में अपनी प्रार्थना के कक्ष में मेरे पास आना।
उनके नाम मेरे दरबार में लाना। उनकी उपस्थिति, उनके शब्द, उनकी ऊर्जा को मेरे चरणों में रखना। और मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताऊंगी कि किसे भेजा गया है और कौन एक जाल है, क्योंकि सभी निमंत्रण पवित्र नहीं होते मेरे बच्चे। कुछ तो परिचितता में लिपटे हुए जाल होते हैं, पुरानी यादों की चाशनी में डूबे हुए फंदे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग निर्धारित किया है और अब सभी पुराने साथी तुम्हारे साथ उस मार्ग पर नहीं चल सकते। मैंने तुम्हारा मौसम बदल दिया है, तुम्हारा समय बदल दिया है। तुम अब वह नहीं रहे जो तुम थे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आवृत्ति, तुम्हारी आत्मा का कंपन बदल गया है और तुम्हारा रास्ता अब वह नहीं रहा जो पहले था। तुम बड़े हो गए हो, तुमने विस्तार किया है और विकास के लिए यह आवश्यक है कि तुम उन चीजों से, उन लोगों से, उन मानसिकता से दूरी बना लो जो कभी तुम्हें रोकती थी, जो तुम्हें छोटा बनाती थी। जो लोग आएंगे उनमें से कुछ तुम्हारे परिवर्तन को समझ ही नहीं पाएंगे। वे तुम्हें पहले जैसा पाने की उम्मीद करेंगे, वही पुराना, निर्भर, थोड़ा टूटा हुआ व्यक्ति जिसे वे नियंत्रित कर सकते थे, जिसे वे अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन तुम्हारा वह रूप अब मौजूद नहीं है। वह संस्करण समाप्त हो चुका है। मैंने तुम्हें अपनी दिव्य अग्नि में तपाया है। मैंने तुम्हारी पहचान को नया रूप दिया है। मैंने तुम्हें भारीपन की भावना से मुक्ति दिलाने के लिए आनंद और स्तुति का वस्त्र पहनाया है। मैंने तुम्हें राख के बदले सुंदरता दी है, शोक के बदले आनंद का तेल। तुम्हें सिर्फ दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपने पुराने सीमित रूप में वापस नहीं लौटना है। यह तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के साथ विश्वासघात होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति की रक्षा करनी होगी। तुम्हें उस आनंद को बनाए रखना होगा जो मैंने तुम्हें लौटाया है। तुम्हें उस शांति की रक्षा करनी होगी जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। मैंने तुम्हारे भीतर जो कुछ रखा है, मेरा प्रकाश, मेरा प्रेम, मेरी बुद्धि, उसे हर कोई संभाल नहीं सकता। मैं तुम्हें जहां ले जा रही हूँ, उस ऊंचाई पर हर कोई यात्रा नहीं कर सकता और उन्हें समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। उन्हें यह समझाने की कोशिश करना कि तुम क्यों बदल गए हो, यह तुम्हारी ऊर्जा की बर्बादी है। केवल मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं अब तुमसे आग्रहपूर्वक तीव्रता से बोल रही हूँ, क्योंकि दुश्मन, वह धूर्त, पुरानी यादों के माध्यम से तुम्हें धोखा देना चाहता है। वह तुम्हारी स्मृति में फुसफुसाता है। याद है वह समय कितना अच्छा था? याद है वह हंसी? शायद वे बदल गए हैं। शायद इस बार अलग होगा। वह फुसफुसाता है, अब सब सुरक्षित है। हालात बदल गए हैं, लेकिन वह झूठा है और झूठ का पिता है। वह धुंध को प्रकाश के दूत के रूप में दिखाता है और वह अक्सर उन लोगों की आवाजों के जरिए आता है जिन्हें तुम कभी प्यार करते थे, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारा दिल कहाँ नरम है। समझदार बनो मेरे बच्चे। सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह निर्दोष बनो। याद रखो कि वह कितना चालाक है। बगीचे को याद रखो, हवा को याद रखो। सिर्फ एक बातचीत, एक संदेह का बीज, एक झूठा वादा, और उसने हजारों दुखों का दरवाजा खोल दिया था। मैंने तुम्हें जिसे छोड़ने का निर्देश दिया है, उसे अपने मन में मत बसाओ। मैंने तुम्हारे नए अध्याय के लिए जिसे अशुद्ध घोषित किया है, उसे फिर से पवित्र मत समझो। मेरे पास तुम्हारे लिए जो भविष्य है, वह तुम्हारे पीछे नहीं है, वह आगे है। भावनाओं के लिए पीछे मत मुड़ो। यादों की खातिर अपने दिव्य मार्ग से मत भटको। मेरे पास तुम्हारे लिए जो है, वह तुम्हारी मांग या कल्पना से कहीं ज्यादा प्रचुर, कहीं ज्यादा सुंदर,
कहीं ज्यादा संतोषजनक है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि तुम्हारी आंखें मुझ पर टिकी रहें आगे की ओर। मैं नए रिश्ते लाऊंगी मेरे बच्चे, पवित्र संबंध और दिव्य संरेखन। मैं तुम्हें उन लोगों से घेरूंगी जो तुम्हें निखारेंगे, तुम्हें कम नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हारे बुलावे का जश्न मनाएंगे, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हें मेरे प्यार से प्यार करते हैं, बिना शर्त, बिना एजेंडे के। वे तुम्हें इसलिए प्यार करेंगे कि तुम कौन हो, न कि इसलिए कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। लेकिन तुम्हें आने वाली इन नई अद्भुत चीजों के लिए जगह बनानी होगी, और जगह बनाने के लिए तुम्हें उन चीजों को, उन लोगों को, उन यादों को छोड़ना होगा जो अब तुम्हारी नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी आवाज को ध्यान से और भी ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं अब गंभीरता से बोल रही हूँ और मैं प्रेम से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर विवेक की लौ को जलाने के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि समय आ गया है कि तुम्हें न केवल विश्वास में, बल्कि बुद्धि से भी चलना होगा। और जो बुद्धि ऊपर से मुझसे आती है, वह पहले तो शुद्ध होती है, फिर शांतिपूर्ण, कोमल, तर्क के लिए खुली, दया और अच्छे फलों से भरपूर होती है। लेकिन यह सच्चाई में भी तीखी होती है और धोखे के सामने डगमगाती नहीं है। और मैं तुम्हारी माँ सच्चाई हूँ। मैं कानों को खुश करने के लिए नहीं बोलती, मैं आत्मा को बचाने के लिए बोलती हूँ। कुछ लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में फिर से प्रकट होंगे। यह संयोग से नहीं होगा, अचानक से नहीं होगा, बल्कि एक योजना के अनुसार होगा। कुछ मेरी आज्ञा से आएंगे, परीक्षण और बहाली के लिए, और कुछ बुरी शक्तियों के कारण आएंगे, तुम्हें पटरी से उतारने के लिए। और जब तक तुम उनकी वापसी के पीछे की आत्माओं को नहीं परखोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि कौन कौन है। हर व्यक्ति जो तुम्हारा नाम पुकारता है, वह प्यार से ऐसा नहीं करता। तुम्हारी ओर बढ़ा हर हाथ मेरे द्वारा नहीं भेजा गया है। कुछ हाथ मोहक जंजीरों से बंधे होते हैं, कुछ मुस्कुराहटें जाल छिपाती हैं, और कुछ आवाजें, हालांकि वे जानी पहचानी और दयालु लगती हैं, सांप की फुफकार की तरह होती हैं। मैं यह सब तुम्हें हर किसी पर शक की निगाह से देखने के लिए नहीं कह रही। नहीं, मैं तुम्हें सतह से परे, गहराई से देखना सिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ऊर्जा पढ़ना, इरादे महसूस करना और आत्माओं को पहचानना सिखा रही हूँ। मेरे बच्चे, दिन और भी गहरे होते जा रहे हैं और दुश्मन और भी चालाक होता जा रहा है। वह तुम्हारे दिल तक पहुँचने के लिए परिचित चीजों, परिचित चेहरों का इस्तेमाल करेगा। वह जानता है कि तुम्हारी आत्मा क्या याद रखती है, और वह उस याद का इस्तेमाल तुम्हारी समझ को चकमा देने के लिए करेगा। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ, आत्माओं को परखो, उन्हें मेरी आत्मा के मापदंड से नापो, उनकी वापसी को मेरी वेदी पर रखो। मेरे पास आओ और पूछो, और मैं तुम्हें सच सच बताऊंगी कि वे कौन हैं। देखो, वापसी दो तरह की होती है, और तुम्हें इन दोनों के बीच का अंतर समझना होगा। एक होती है पश्चाताप करने वाले की वापसी, और दूसरी होती है शिकारी की वापसी। दोनों पहली नजर में एक जैसे लग सकते हैं, दोनों घुटने टेक सकते हैं, दोनों रो सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। लेकिन एक पश्चाताप में टूटे हुए हृदय के साथ लौटता है, दूसरा चालाकी से एक योजना के साथ लौटता है। एक सच्चाई से विनम्र होता है, दूसरा छल में कुशल होता है। एक इसलिए आता है क्योंकि मेरी आत्मा ने उसे खींचा है और उसके घमंड को तोड़ा है। दूसरा इसलिए आता है क्योंकि अंधकार ने उसे मीठे होठों और छिपे हुए इरादों के साथ भेजा है। तो तुम कैसे जानोगे
तुम आत्मा से जानोगे, तुम उनके फलों से जानोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं कर सकता, और प्रकाश में चलने वाला कोई भी छिपा नहीं रहेगा। उनके फल, उनके कार्य, उनके व्यवहार का पैटर्न समय के साथ प्रकट होगा। उनकी मुद्रा, उनकी ऊर्जा, उनकी जड़ को प्रकट करेगी। क्या वे एक सच्ची स्वीकारोक्ति लेकर आ रहे हैं या केवल बहानों और स्पष्टीकरणों के साथ? क्या वे तुम्हारे साथ शांति की तलाश में हैं या सिर्फ अपना पुराना स्थान, अपना नियंत्रण वापस पाने की? क्या वे सच में बदल गए हैं या केवल एक ही इरादे को नरम स्वर में छिपा रहे हैं? मैं तुम्हें आत्माओं को परखने के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र के पास भी वे लोग आए थे जो पवित्र दिखते थे, जो धर्म ग्रंथों का हवाला देते थे, लेकिन उनके हृदय मुझसे दूर थे। उन्होंने शब्दों से उसकी प्रशंसा की, लेकिन अपने विचारों में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। वे सबके सामने मुस्कुराते थे, लेकिन अकेले में उसे फंसाने की योजना बनाते थे। और उसने, मेरे पुत्र ने, बुद्ध को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि इंसान के अंदर क्या है। और अब मैं तुम्हें उसके जैसा चलने के लिए बुलाती हूँ, भोलेपन से नहीं, बल्कि एक शांत, बुद्धिमान मन से। तुम्हें दिखावे से न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से न्याय करने के लिए बुलाया गया है। हाँ मेरे बच्चे, यह भी सच है कि कुछ लोग सच्चे दुख और पश्चाताप से लौटेंगे। कुछ ने रात के अंधेरे में मेरा सामना किया है, कुछ ने अपनी जिद और घमंड से संघर्ष किया है और हार गए हैं। कुछ जाग गए हैं और अब घर आ रहे हैं, पुराने को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी कृपा के प्रकाश में एक नई, सच्ची शुरुआत करने के लिए। जब मैं ऐसी आत्माओं को तुम्हारे जीवन में वापस भेजूंगी, तो तुम मेरी शांति का अनुभव करोगे जो हर समझ से परे है। तुम उनके भीतर मेरी आत्मा की गवाही को महसूस करोगे। उनकी विनम्रता थोपी हुई या बनावटी नहीं होगी, यह स्पष्ट और वास्तविक होगी। वे नियंत्रण वापस पाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक विश्वास का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश की मांग नहीं करेंगे। वे तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारी सीमाओं, तुम्हारे उपचार का सम्मान करेंगे। उनका प्रेम धैर्यवान होगा। उनके पश्चाताप को प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होगी। वे परीक्षा लेने को तैयार होंगे, अवलोकन के लिए तैयार होंगे और बहाली के लंबे, कठिन रास्ते पर ईमानदारी से चलने को तैयार होंगे। लेकिन दूसरे शिकारी अलग तरह से आएंगे। वे मेरे माध्यम से नहीं आएंगे। वे इच्छा से, नियंत्रण की जरूरत से और दुश्मन के झूठे फुसफुसाहट से आएंगे। वे कहेंगे कि वे बदल गए हैं, लेकिन उन्होंने केवल अपने मुखौटे बदले हैं, अपने तरीरे नहीं। वे कहेंगे कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, लेकिन असल में उन्हें उस चीज की याद आती है जो तुम उन्हें प्रदान करते थे, स्थिरता, ऊर्जा, सत्यापन, या शायद सिर्फ एक भावनात्मक पंचिंग बैग। वे तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति, उस प्रकाश की याद करते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता था। लेकिन उनका उस प्रकाश की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं है। वे केवल उसे एक बार फिर अपनी सेवा में लगाने और अंततः उसे बुझाने आते हैं। और तुम्हें यही समझना चाहिए मेरे प्रिय, जब मैं तुम्हें किसी चक्र से मुक्त करती हूँ, तो मेरा इरादा यह नहीं है कि तुम उसमें वापस लौटो। जब मैं तुम्हें किसी ऐसे रिश्ते से आजाद करती हूँ जिसने तुम्हें लगातार नुकसान पहुँचाया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उन छिपे हुए खतरों को देखा है जिन्हें तुम देख नहीं पाए। और जब दुश्मन को यह महसूस होता है कि अब वह अजनबियों के जरिए तुम पर हमला नहीं कर सकता, तो वह जाने पहचाने, याद किए हुए और परिचित लगने वाले माध्यम से फिर से घुसने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम्हारी समझ तेज होनी चाहिए, तुम्हारी आत्मा जागृत होनी चाहिए।
मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं अपनी बुद्धि मुफ्त में देती हूँ। मैं तुम्हें बिना चेतावनी दिए खतरे में नहीं पड़ने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी फुसफुसाहट सुनने के लिए काफी धीरज रहना होगा। जब लालसा की आवाज, पुरानी यादों की आवाज, सच्चाई की आवाज से ज्यादा तेज हो जाए तो तुम्हें उसे दबा देना होगा। अपना दरवाजा दोबारा खोलने से पहले तुम्हें रुकना होगा। रुको और प्रार्थना करो। जल्दबाजी मत करो। सिर्फ भावनाओं से बहकर मत आना। मैं हर भावनात्मक उतार चढ़ाव में नहीं हूँ। मैं स्थिरता में हूँ। मैं शांति में हूँ। मैं स्पष्टता में हूँ। आत्माओं को परखो। उनसे मत पूछो, मुझसे पूछो, माँ क्या इन्हें आपने भेजा है? मुझसे पूछो और मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझसे पूछो कि क्या उनमें मेरी सुगंध है या उनके पुराने तौर तरीकों के अवशेष। मुझसे पूछो कि क्या उनकी वापसी विकास लाएगी या भ्रम। मैं तुम्हें अंदाजा लगाने नहीं दूंगी। मैं इसे तुम्हारी आत्मा में पुष्ट करूंगी। मेरी शांति या तो तुम्हारी आत्मा पर आराम करेगी या एक चेतावनी के रूप में ध्यान को ऊपर उठाएगी। क्योंकि मेरी शांति केवल एक एहसास नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारा आंतरिक दिशा सूचक है। यदि उनके बोलते ही तुम्हारी आत्मा से शांति चली जाए तो यह तुम्हारा संकेत है। यदि भ्रम तुम्हारे मन को बादल की तरह घेरे रहता है जब तुम उनके बारे में सोचते हो तो यह तुम्हारी चेतावनी है। यदि तुम आत्मा में विचलित, बेचैन या परेशान महसूस करते हो तो आगे मत बढ़ो। मैं भ्रम में काम नहीं करती। मैं तुम्हारी आत्मा में चिंता नहीं जगाती। मैं तुम्हें निर्णय लेने के लिए अपराध बोध में नहीं दबाती। मैं यह नहीं कहती तुम्हें उन्हें एक और मौका देना चाहिए, जबकि मैं जानती हूँ कि उनकी वापसी तुम्हें नष्ट करने के लिए है। मैं कहती हूँ मैंने जो तुम्हारे भीतर बनाया है उसकी रक्षा करो। मैं कहती हूँ अपने हृदय की पूरी तत्परता से रक्षा करो, क्योंकि जीवन के सूत्र इसी से निकलते हैं। मैं कहती हूँ जागते रहो और प्रार्थना करो, कहीं तुम प्रलोभन में न पड़ जाओ। अचानक मिले स्नेह से खुश न हो। इसे परखो। समय सब कुछ परखता है। सच्चाई समय की कसौटी पर खरी उतरती है। छल उसके नीचे बिखर जाता है। कोई तुम्हें जल्दी न करने दे। कोई तुम्हें दोषी न ठहराए कि तुम माफ नहीं कर रहे हो। कोई तुम्हारी दया का दुरुपयोग न करे। दया का मतलब बंधन में लौटना नहीं है। दया दूर से प्यार कर सकती है। दया मेरे द्वारा नष्ट की गई चीजों को फिर से बनाए बिना आशीर्वाद दे सकती है। और हाँ, वे कह सकते हैं परंतु भगवान प्रेम है और मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम का सागर हूँ, परंतु मेरे प्रेम में बुद्धि की कमी नहीं है। मेरा प्रेम भोला नहीं है। मेरा प्रेम सीमाएं निर्धारित करता है। मेरा प्रेम अनुशासन सिखाता है। मेरा प्रेम सुधारता है। मेरा प्रेम रक्षा करता है। भावनाओं को आत्मा समझने की भूल मत करो। रोने वाले सभी लोग सच्चे पश्चातापी नहीं होते। कुछ लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि वे अब तुम तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए नहीं कि वे मेरे साथ सही रहना चाहते हैं। आत्मा की परीक्षा करो। क्या वे अब प्रकाश में चल रहे हैं या वे तुम्हें वापस अंधकार में खींचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे मेरे प्रति समर्पित हैं या अभी भी अपने शरीर की, अपनी इच्छाओं की, अपने अहंकार के वश में हैं? केवल शब्दों से परिवर्तन की कल्पना मत करो, फल की तलाश करो। मैंने तुम्हें अपने वचन में सिखाया है और मैं तुम्हें फिर से सिखाती हूँ। तुम उन्हें उनके फल से पहचानोगे। उनकी क्षमा याचना से नहीं, उनके इरादों से नहीं, बल्कि उनके जीवन से जो उत्पन्न होता है उससे। उनकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर क्या जगाती है? जब वे बोलते हैं
तो क्या तुम मेरे करीब आते हो या मुझसे दूर? क्या तुम स्थिर महसूस करते हो या विचलित? यही परीक्षा है। मेरी आत्मा संरक्षण और शांति लाती है, शत्रु अव्यवस्था और भ्रम लाता है। और तुम्हें तब भी अंतर बताना चाहिए जब वह उस चेहरे को धारण करता है जिससे तुम कभी प्यार करते थे। मेरे बच्चे, तुम इतनी दूर आ गए हो। तुम आग में से होकर गुजरे हो और जले नहीं हो। तुम गहरी नदियों को पार कर चुके हो और डूबे नहीं हो। अब दुश्मन को तुम्हें उस परिचित अतीत में वापस मत खींचने दो। तुम वादे के किनारे पर हो। जंगल लगभग तुम्हारे पीछे है। नया जीवन फूटने ही वाला है। और वह यह जानता है। वह जानता है कि तुम्हारा हृदय कोमल है और तुम्हारा मन वफादार है। वह तुम्हारी करुणा को जानता है और इसीलिए वह पुराने को अभी भेजता है, ठीक इससे पहले कि मैं अगला दरवाजा खोलूं। लेकिन तुम्हें एक चुनना होगा, आराम या बुलावा, अपनापन या विश्वास, भावना या आज्ञाकारिता। तुम पुराने को नए के साथ नहीं मिला सकते। तुम पुरानी मशकों में नई मदिरा नहीं डाल सकते। वह फट जाएगी। वह दोनों को बर्बाद कर देगी। मैं तुम्हें चक्कर में नहीं डालती। मैं तुम्हें पीछे नहीं धकेलती। मैं आगे बढ़ने वाली देवी हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। तब भी जब दर्द हो, तब भी जब अकेलापन हो, तब भी जब अतीत लौट आए और पहले से ज्यादा दयालु, ज्यादा आकर्षक लगे। सतह पर भरोसा मत करो। मेरी आत्मा पर भरोसा करो जो तुम्हारे भीतर है। मुझे अपना फिल्टर बनने दो। मुझे हर कोने में, हर इरादे में रोशनी फैलाने दो। मुझे उनके शब्दों को तौलने दो। मुझे उनके दिलों को परखने दो। और मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगी। और अगर मैं ना कहूँ तो मुझ पर भरोसा करो। अगर मैं कहूँ रुको तो मुझ पर भरोसा करो। और अगर मैं हाँ कहूँ तो मुझ पर भरोसा करो। मैं बहाली के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं धोखे के खिलाफ हूँ। मैं पुनर्मिलन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं ही इसका आयोजन कर रही हूँ। जिस चीज का मैं आदेश नहीं देती उसे मैं आशीर्वाद नहीं देती। और जिस चीज का मैं आशीर्वाद नहीं देती उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, भले ही वह उन सभी चीजों से सुसज्जित हो जिनकी तुमने कभी आशा की थी। मेरे बच्चे, तुम इस परीक्षा में अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें इसमें आगे बढ़ाऊंगी। जब तुम कमजोर महसूस करोगे, मैं तुम्हें मजबूत करूंगी। मैं तुम्हें वह याद दिलाऊंगी जो मैंने तुम्हें पहले ही दिखाया है। और अगर तुम अपना हाथ मेरे हाथ में रखोगे तो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। जो लोग लौटते हैं, हो सकता है सभी तुम्हें नष्ट करने न आए, लेकिन यह अकेले तुम्हारा फैसला नहीं है। मैं तराजू थामे हूँ। मैं दिलों को तौलती हूँ। मैं अदृश्य को देखती हूँ। और जो आते हैं उनमें से कुछ सच में बदल गए होंगे, लेकिन तुम्हारे साथ चलने के लिए पर्याप्त नहीं। वे अभी भी अपनी यात्रा पर हो सकते हैं। हो सकता है कि वे अभी तक मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में किए जा रहे महान कार्यों के साथ संरेखित न हो। और यह ठीक है। उन्हें वहीं बढ़ने दो जहां वे हैं। उन्हें मेरी देखरेख में स्वस्थ होने दो। लेकिन जो तैयार नहीं है, उसे उठाने के लिए अपने दिव्य काम में बाधा मत डालो। तुम उनके उद्धारकर्ता नहीं हो, मैं हूँ। सावधान रहो बच्चे, शैतान निडर है। उसे तुम्हारे सबसे करीबी लोगों का इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं है। उसे किसी अच्छी याद को जाल में फंसाने में कोई आपत्ति नहीं है। उसे किसी जानी पहचानी आवाज में बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनोगे, अगर तुम मेरी उपस्थिति में रहोगे,
तो तुम अनजान नहीं पकड़े जाओगे। मैं जो छिपा है उसे उजागर करूंगी, जो ढका हुआ है उसे प्रकट करूंगी, और मैं तुम्हें सच्चाई पर चलने और बहकने से बचने की शक्ति दूंगी। इसलिए अब मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, जब वे दरवाजे पर आएंगे तो क्या तुम पहले मुझसे पूछोगे? क्या तुम उनके नाम और उनके इरादों को मेरी वेदी पर लाओगे? क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे, भले ही वह न हो जो तुम्हारा अकेला दिल सुनना चाहता है? क्या तुम सुलह करने में जल्दबाजी करने के बजाय मेरी पुष्टि का, मेरी शांति का इंतजार करोगे? क्योंकि मैं जानती हूँ जो तुम नहीं जानते, मैं वह देखती हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मैं तुम्हारी रक्षा ऐसे तरीनों से करती हूँ जिन्हें तुम कभी नहीं समझ सकते। अगर वे मेरे हैं, अगर उनकी वापसी मेरे द्वारा आयोजित है, तो मैं उनके माध्यम से बोलूंगी। मैं इसकी बार बार पुष्टि करूंगी। तुम फल देखोगे, तुम शांति का अनुभव करोगे, कोई भ्रम नहीं होगा। लेकिन अगर वे मेरे द्वारा नहीं भेजे गए हैं, तो तुम्हें एक बेचैनी, एक जांच, एक आत्मा में अशांति महसूस होगी। उस ज्ञान को दबाओ मत, उस बेचैनी को नजरअंदाज मत करो। मैंने तुम्हें विवेक एक मकसद से दिया है, इसका इस्तेमाल करो। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें फिर से पुराने जाल में नहीं फंसने दूंगी। मैंने तुम्हें एक बार बचाया था, मैं तुम्हें उस गड्ढे में वापस जाते हुए नहीं देखूंगी जहां से मैंने तुम्हें निकाला था। तुम बहुत अनमोल हो, तुम्हारा भाग्य बहुत महान है, और तुम्हारा समय बहुत कीमती है। इसलिए अपने द्वारों की रक्षा करो, अपने हृदय का द्वार, अपने मन का द्वार, अपने कानों का द्वार, अपने घर का द्वार। हर दस्तक देने वाली चीज प्रवेश के योग्य नहीं होती। हर पुराना दोस्त पहुंच का हकदार नहीं होता। हर जाना पहचाना चेहरा बिना जांचे परखे दूसरा मौका पाने का हकदार नहीं होता। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अपनी आत्मा को परखो, और उसके बाद ही जो मैं प्रकट करती हूँ उसके अनुसार आगे बढ़ो। तुम मेरे हो, और मेरे पास तुम्हारे लिए जो है वह पवित्र है। जो पवित्र है उसे उन लोगों को मत दो जो उसे फिर से रौंद देंगे, और उसे जाने देने से मत डरो। जो मैं लेती हूँ उसे मैं हमेशा बेहतर चीज से बदल देती हूँ। जो मैं छांटती हूँ उसे मैं पुनः स्थापित करती हूँ। जो मैं हटाती हूँ वह तुम्हारे भले के लिए करती हूँ। मेरे पास रहो बच्चे। समय की घड़ी में देर हो चुकी है और आगे का रास्ता संकरा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, और कोई भी न अतीत न वर्तमान, यहाँ तक कि कोई जाना पहचाना चेहरा भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। मैं जो शुरू किया था उसे पूरा करूंगी, और अगर तुम मुझे अनुमति दोगे तो मैं तुम्हें रास्ते के हर कदम पर बचाऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, और मैं तुम्हारी सच्चाई हूँ। सुनो, देखो, भरोसा करो और मुझ में बने रहो। मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। इस संदेश को अपने हृदय में रखो, और यह तुम्हारे जीवन में उस प्रचुरता को प्रकट करने में मदद करेगा जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। एक ऐसी प्रचुरता जो सुरक्षित, संरक्षित और सच्ची है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, और मैं तुम्हारी सच्चाई हूँ। सुनो, देखो, भरोसा करो और मुझ में बने रहो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। और अब मेरे बच्चे, और भी गहराई से सुनो, क्योंकि मैं उस ताने बाने को खोलना जारी रखूंगी जो मैंने तुम्हारे लिए बुना है, ताकि तुम हर धागे, हर रंग और हर गांठ के उद्देश्य को समझ सको। जो मैंने तुम्हें बचाया है वह केवल अतीत के दर्द से नहीं है,
मैंने तुम्हें एक मानसिकता से, एक पैटर्न से, एक चक्र से बचाया है जो तुम्हें पीढ़ियों से बांध सकता था। जो लोग लौट रहे हैं वे केवल व्यक्ति नहीं हैं, वे एक पुरानी ऊर्जा के दूत हैं, एक ऐसी आवृत्ति जिसे तुमने पार कर लिया है। वे एक ऐसे अतीत के भूत हैं जिसे मैंने दफना दिया है। और अब तुम्हें यह समझना होगा कि उनके साथ फिर से जुड़ना केवल एक पुराने दोस्त से बात करना नहीं है, यह एक कब्र खोदना है, यह देखने के लिए कि क्या मरा हुआ अभी भी सांस ले सकता है। और मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, जो मर चुका है उसे शांति से रहने दो। उनकी वापसी की परीक्षा केवल प्रार्थना में नहीं होगी, बल्कि व्यवहार में भी होगी। जब वे तुमसे संपर्क करें तो देखो, बस सुनो नहीं, देखो, क्या उनके शब्द उनके कार्यों से मेल खाते हैं? क्या वे कहते हैं कि वे तुम्हारा सम्मान करते हैं लेकिन तुम्हारी सीमाओं को लांघते हैं? क्या वे कहते हैं कि वे तुम्हारी शांति चाहते हैं लेकिन बातचीत में नाटक और अराजकता लाते हैं? क्या वे कहते हैं कि वे तुम्हारे लिए खुश हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से तुम्हारी उपलब्धियों को कम करते हैं या तुम्हें फिर से छोटा महसूस कराते हैं? सत्य केवल शब्दों में नहीं रहता, यह ऊर्जा में, कार्यों में, निरंतरता में रहता है। एक क्षण का पश्चाताप एक मौसम के व्यवहार को नहीं मिटा सकता। मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताऊंगी। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ अपने संबंध के माध्यम से अब एक बहुत ही संवेदनशील उपकरण है। यह सत्य और असत्य के बीच के सूक्ष्म अंतर को महसूस कर सकती है। जब ये लोग तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करते हैं तो अपने शरीर ही सुनो। क्या तुम्हारी छाती में जकड़न महसूस होती है? क्या तुम्हारा पेट सिकुड़ता है? क्या तुम उनसे बात करने के बाद थका हुआ, खाली और ऊर्जाहीन महसूस करते हो? मेरे बच्चे, यह तुम्हारा शरीर है जो तुम्हें मेरी सच्चाई बता रहा है। यह तुम्हारी आत्मा है जो कह रही है, सावधान, यह सुरक्षित नहीं है। भावनाओं का मन तुम्हें तर्क दे सकता है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, या मुझे उन्हें एक और मौका देना चाहिए। लेकिन तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा का भौतिक मंदिर झूठ नहीं बोलता। यह मेरी उपस्थिति का एक बैरोमीटर है। जहाँ शांति है वहाँ मैं हूँ। जहाँ निरंतर बेचैनी, चिंता और ऊर्जा का ह्रास है वहाँ एक चेतावनी है जिसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब क्षमा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दुश्मन इस शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल तुम्हें भ्रमित करने के लिए करेगा। वे कह सकते हैं, या तुम्हारे भीतर की आवाज फुसफुसा सकती है, तुम्हें माफ कर देना चाहिए। और हाँ, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें माफ करने की आज्ञा देती हूँ। तुम्हें पूरी तरह से, स्वतंत्र रूप से और बिना शर्त के माफ करना चाहिए। लेकिन समझो कि क्षमा क्या है और क्या नहीं है। क्षमा तुम्हारे लिए एक कार्य है, उनके लिए नहीं। यह तुम्हारे हृदय से जहर निकालने का कार्य है। यह उस व्यक्ति को उस ऋण से मुक्त करना है जो उसने तुम पर किया था, ताकि तुम उस ऋण के बोझ को और न ढो। क्षमा उस ऊर्जा की रस्सी को काटना है जो तुम्हें उनके विश्वासघात से बांधती है। तुम माफ करते हो ताकि तुम आजाद हो सको। लेकिन क्षमा सुलह के समान नहीं है। क्षमा एक आंतरिक कार्य है जो तुम अकेले करते हो। सुलह एक बाहरी कार्य है जिसमें दो लोग शामिल होते हैं, और इसके लिए विश्वास की बहाली की आवश्यकता होती है। तुम किसी को माफ कर सकते हो और फिर भी उसे अपने जीवन में वापस न लाने का बुद्धिमानी भरा निर्णय ले सकते हो। तुम किसी को माफ कर सकते हो और फिर भी मजबूत, स्वस्थ सीमाएं बनाए रख सकते हो। तुम किसी को माफ कर सकते हो और उन्हें दूर से प्यार और शुभकामनाएं भेज सकते हो, बिना अपना दरवाजा खोले और उन्हें फिर से अपने पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दिए। दुश्मन चाहेगा कि तुम इन दोनों को मिला दो। वह फुसफुसाएगा, अगर तुमने सच में माफ कर दिया है
तो तुम उन्हें वापस आने दोगे। यह एक झूठ है, यह एक जाल है। दया का मतलब भोलापन नहीं है, प्रेम का मतलब आत्मविनाश नहीं है। तुमने उन्हें माफ कर दिया है और यह सुंदर है। अब उस क्षमा को अपने उपचार के अंतिम कार्य के रूप में सील करो, यह कहकर मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उस अनुभव को नहीं दोहराऊंगी। उन लोगों के दिलों में और गहराई से देखो जो लौट रहे हैं। उनमें से कई के लिए उनकी वापसी तुम्हारी ताकत का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उनकी अपनी कमजोरी का है। उन्होंने अपने जीवन में अन्य रास्तों की कोशिश की होगी, अन्य लोगों की तलाश की होगी, अन्य कुओं से पानी पीने की कोशिश की होगी और उन्होंने पाया है कि वे सभी सूखे हैं। उनका जीवन तुम्हारी अनुपस्थिति में वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। वे अब तुम्हारे पास लौट रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने अचानक तुम्हारे मूल्य का एहसास कर लिया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने विकल्पों की कमी का एहसास कर लिया है। तुम अंतिम उपाय हो, पहला प्यार नहीं। तुम एक सुरक्षित बंदरगाह हो जब उनके अन्य जहाज डूब गए हो। इस कठोर सच्चाई को समझो, क्योंकि यह तुम्हें झूठी चापलूसी से बचाएगी। वे तुम्हारी प्रशंसा कर सकते हैं, वे कह सकते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और यह सच हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे उन्होंने केवल तब स्वीकार किया जब उनका अपना अहंकार टूट गया और उनका अकेलापन असहनीय हो गया। उनकी प्रेरणा प्रेम नहीं है, बल्कि आवश्यकता है, और आवश्यकता पर आधारित रिश्ता हमेशा तुम्हें खाली कर देगा। वे तुम्हारी नई दुनिया को देखते हैं जिसे तुमने आंसुओं और प्रार्थनाओं से बनाया है, और वे इसे एक तैयार घर के रूप में देखते हैं जिसमें वे बस जा सकते हैं। वे उस घर को बनाने में लगी रातों की मेहनत, अकेलेपन के क्षणों, विश्वास के संघर्षों को नहीं देखते हैं। वे केवल समाप्त उत्पाद देखते हैं, तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा प्रकाश, और वे इसे चाहते हैं। वे एक ऐसा भागीदार चाहते हैं जो पहले से ही ठीक हो चुका हो, ताकि उन्हें अपना काम न करना पड़े। वे चाहते हैं कि तुम उनका भावनात्मक बोझ उठाओ, जैसा कि तुमने शायद पहले किया था। वे चाहते हैं कि तुम उनकी अशांत आत्मा के लिए एक लंगर बनो, बिना यह महसूस किए कि तुम अब एक ऐसा जहाज हो जो अपनी यात्रा पर है, और तुम अब दूसरों के लिए लंगर का काम नहीं कर सकते जो खुद तैरना नहीं सीखना चाहते। तुम्हें अपने भीतर जो पवित्र स्थान बनाया है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसे एक बगीचे की तरह सोचो। जब उन्होंने तुम्हें छोड़ा तो यह बगीचा जंगली, कांटों और खरपतवारों से भरा हुआ था। तुमने मेरी शक्ति से धैर्यपूर्वक हर खरपतवार को उखाड़ा। तुमने हर पत्थर को हटाया। तुमने मिट्टी को पोषित किया, आंसुओं से सींचा और आशा के बीजों को बोया। अब तुम्हारा बगीचा खिल रहा है। तुम्हारे फूल सुगंधित और जीवंत हैं। तुम्हारे फल मीठे और प्रचुर हैं। यह एक पवित्र, सुंदर स्थान है। जो लौट रहे हैं, वे तुम्हारे बगीचे की सुंदरता को देखते हैं। कुछ लोग बस फूलों की प्रशंसा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वे लापरवाह पैरों के साथ आ रहे हैं, जो तुम्हारे द्वारा इतनी मेहनत से बनाए गए बिस्तरों को रौंदने के लिए तैयार हैं। वे अपने साथ अपने पुराने खरपतवारों के बीज ला रहे हैं, अपनी असुरक्षा, अपनी मांगे, अपना नाटक, अपनी ऊर्जा। और अगर तुम उन्हें प्रवेश करने देते हो, तो बहुत पहले नहीं, तुम पाओगे कि तुम्हारा बगीचा एक बार फिर से वैसा ही दिखने लगा है जैसा वह पहले था। तुम्हें अपने बगीचे का द्वारपाल बनना चाहिए, मेरे बच्चे। हर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। केवल वे जो मिट्टी का सम्मान करते हैं, फूलों की देखभाल करते हैं और अपने स्वयं के प्रकाश का बीज लाते हैं, उन्हें अंदर आने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह स्वार्थ नहीं है, यह पवित्र प्रबंधन है। मैंने तुम्हें इस जीवन, इस हृदय
इस आत्मा को सौंपा है। यह एक कीमती उपहार है। इसकी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपनी शांति का त्याग करना एक गुण नहीं है। यह उस उपहार का कुप्रबंधन है जो मैंने तुम्हें दिया है। और जब तुम इन पुराने दरवाजों को बंद रखते हो तो एक चमत्कार घटित होगा। तुम उस नई चीज के लिए जगह बनाओगे जिसे मैं भेजना चाहती हूँ। देखो, मैं तुम्हारे जीवन में नए लोगों को लाने के लिए तैयार हूँ। दिव्य संबंध, पवित्र आत्मा वाले मित्र, एक ऐसा साथी जो मेरे हृदय के अनुसार हो। ये वे लोग हैं जो तुम्हारे नए बगीचे के लिए तैयार किए गए हैं। वे तुम्हारे विकास को समझेंगे क्योंकि वे भी अपने स्वयं के विकास की यात्रा पर हैं। वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे क्योंकि वे अपनी सीमाओं का भी सम्मान करते हैं। वे तुम्हारी शांति में योगदान देंगे, उससे दूर नहीं ले जाएंगे। ये नए रिश्ते सहज महसूस होंगे। वे एक संघर्ष की तरह महसूस नहीं होंगे। तुम्हें उन्हें यह समझाने की जरूरत नहीं होगी कि तुम कौन हो। वे तुम्हें देखेंगे और तुम्हें पहचानेंगे। तुम्हारी आत्मा उनकी आत्मा को पहचानेगी। यह एक शांत घर वापसी की तरह महसूस होगा। यह उस तरह का प्यार होगा जो तुम्हें ऊपर उठाता है, जो तुम्हें मेरे और करीब लाता है, जो तुम्हारे उद्देश्य को प्रेरित करता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम पुराने के लिए दरवाजा खुला रखते हो, जब तक तुम अतीत की आशा में दालान में खड़े रहते हो, तब तक इन नए लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें चुनना होगा। तुम्हें अतीत को पूरी तरह से जाने देना होगा, उसे उसकी कब्र में सील करना होगा, ताकि तुम उस जीवित, सांस लेने वाले भविष्य को गले लगा सको जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूँ। दुश्मन यह जानता है। यही कारण है कि वह इस सटीक क्षण में इन लोगों को भेज रहा है। वह तुम्हारी सफलता की गंध ले सकता है। वह तुम्हारे अगले स्तर की दहलीज को देख सकता है। वह जानता है कि तुम एक बड़े आशीर्वाद, एक नए मौसम, एक पूर्ण बहाली के कगार पर हो। और इसलिए वह अपना सबसे बड़ा हथियार फेंकता है, परिचित। वह जानता है कि अज्ञात डरावना हो सकता है और परिचित, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, एक अजीब तरह का आराम प्रदान करता है। वह तुम्हें उस आराम के लिए अपने बुलावे का व्यापार करने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हें उस झूठी सुरक्षा के लिए अपने शानदार भविष्य का बलिदान करने के लिए लुभा रहा है। मेरे बच्चे, उस झूठ में मत पड़ो। परिचित वह जगह है जहां तुम लगभग मर गए थे। परिचित वह बंधन था जिससे मैंने तुम्हें बचाया था। आगे का रास्ता नया और शायद थोड़ा अनिश्चित लग सकता है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं पहले से ही वहाँ हूँ। मैंने रास्ता तैयार कर दिया है। मैंने हर पत्थर को हटा दिया है। मैंने हर पुल को मजबूत कर दिया है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है और चलते रहना है। जब वे लौटते हैं तो उनके शब्दों के पीछे की भावना को महसूस करो। क्या वे पश्चाताप की भावना लाते हैं या अधिकार की? क्या वे विनम्रता की भावना से आते हैं या अपेक्षा की? क्या उनकी ऊर्जा हल्की और स्पष्ट महसूस होती है या भारी और उलझी हुई? तुम्हें एक आध्यात्मिक बैरोमीटर दिया गया है। इसका उपयोग करो और याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य उस पर आधारित नहीं है जो वे अब तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुम्हारा मूल्य तब भी अनंत था जब उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था। तुम्हारा मूल्य तब भी पूर्ण था जब तुम रो रहे थे और टूटे हुए थे। उनकी वापसी तुम्हारे मूल्य की पुष्टि नहीं है, यह केवल उनके पश्चाताप या उनकी आवश्यकता की पुष्टि है। तुमने मेरे बिना उनका सत्यापन प्राप्त कर लिया है। तुम्हें अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम अब मेरी आंखों से खुद को देखते हो, एक शाही संतान, एक योद्धा,
एक उत्तरजीवी, एक प्रकाश वाहक। तुम एक ऐसा खजाना हो जिसे कीचड़ में फेंक दिया गया था, लेकिन अब मैंने तुम्हें साफ कर दिया है और तुम पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे हो। जो तुम्हें फेंक गया था, उसे तुम्हें फिर से पकड़ने की अनुमति मत दो। अपनी शक्ति में खड़े हो जाओ। यह अहंकारपूर्ण शक्ति नहीं है, बल्कि एक शांत, गरिमापूर्ण शक्ति है जो कहती है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ, मैं तुम्हें शांति भेजती हूँ। लेकिन मेरा दरवाजा बंद है। तुम्हें कठोर या क्रूर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस दृढ़ रहने की जरूरत है। तुम्हारी दृढ़ता तुम्हारे आत्म प्रेम का एक कार्य है। तुम्हारी दृढ़ता मेरे प्रति तुम्हारी आज्ञाकारिता का एक कार्य है। और अगर वे तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, तो उस अपराध बोध को मत उठाओ। वह उनका है, तुम्हारा नहीं। अगर वे कहते हैं तुम बहुत बदल गए हो, तो उसे एक तारीफ के रूप में लो और कहो, हाँ, मैं बदल गया हूँ। धन्यवाद। तुम उस संस्करण के प्रति वफादारी नहीं रखते हो जो तुम हुआ करते थे। तुम उस संस्करण के प्रति वफादार हो जो मैं तुम्हें बना रही हूँ। मैं तुमसे कहती हूँ, इस प्रक्रिया पर भरोसा करो। जिस तरह एक किसान जानता है कि कुछ पौधों को बढ़ने के लिए दूसरों को छांटना पड़ता है, उसी तरह मैं, दिव्य माली, जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या रहना चाहिए और क्या जाना चाहिए। हर कटौती दर्दनाक लग सकती है, लेकिन हर कटौती नए विकास का वादा करती है। हर बंद दरवाजा एक और बेहतर दरवाजा खोलने का वादा करता है। तो अब अपनी ऊर्जा को अतीत की रखवाली करने से हटाकर भविष्य की तैयारी करने में लगाओ। अपने हृदय को उनके लौटने की चिंता से भरना बंद करो और उसे उस अद्भुत चीज की प्रत्याशा से भरना शुरू करो जो मैं करने वाली हूँ। अपने बगीचे को तैयार करो। अपनी आत्मा को पोषित करो। मेरे साथ अपने संबंध को गहरा करो, क्योंकि जब वे नए लोग आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि तुम तैयार रहो, मजबूत रहो और पूरी तरह से तुम रहो। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाती हूँ, तुम बहुत दूर आ गए हो। पीछे मत देखो। लूत की पत्नी को याद करो। उसने पीछे मुड़कर देखा और नमक का खंभा बन गई, अतीत में जमी हुई, आगे बढ़ने में असमर्थ। मैं नहीं चाहती कि तुम अतीत की यादों में जमो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ भविष्य की महिमा में नृत्य करो। जो कोई भी वास्तव में मेरे द्वारा भेजा गया है, उसकी वापसी शांतिपूर्ण होगी। यह तुम्हारी आत्मा को परेशान नहीं करेगी। तुम भ्रमित नहीं होगे। तुम मेरी स्पष्ट, शांत पुष्टि को महसूस करोगे। कोई लाल झंडे नहीं होंगे, कोई बेचैनी नहीं होगी। यह सही महसूस होगा, जैसे एक पहेली का टुकड़ा अपनी जगह पर फिट हो रहा है। अगर ऐसा महसूस नहीं होता है, तो यह मैं नहीं हूँ। यह इतना सरल है। अपने मन को इसे जटिल बनाने मत दो। अब अपनी थोड़ी ऊपर उठाओ, मेरे योद्धा बच्चे। अपने कंधों को पीछे करो। एक गहरी सांस लो। तुम शक्तिशाली हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम बुद्धिमान हो क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हें निर्देशित करती है। तुम सुरक्षित हो क्योंकि मेरे पंख तुम्हें ढकते हैं। आगे बढ़ो और उस जीवन का निर्माण करो जिसे मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है। उन किताबों को लिखो, उन व्यवसायों को शुरू करो, उन यात्राओं पर जाओ, उस कला का निर्माण करो। अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाओ, मरम्मत में नहीं। अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने में लगाओ, पीछे खींचने में नहीं। जो लोग लौटते हैं, उन्हें मेरी दया को सौंप दो। उन्हें मेरे न्याय को सौंप दो। उन्हें मेरी उपचार प्रक्रिया को सौंप दो। वे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेती हूँ। मैं तुम्हें एक अंतिम दृष्टांत दूंगी।
कल्पना करो कि तुम एक नदी के किनारे एक सुंदर घर बना रहे हो। तुमने नींव रखी है, दीवारें खड़ी की हैं। यह मजबूत और सुंदर है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे, वे नदी के उस पार खड़े थे और देख रहे थे। अब एक तूफान आ रहा है और नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उनके किनारे पर बाढ़ आ रही है। वे घबराकर तुम्हारे घर की ओर देखते हैं, जो ऊंची जमीन पर सुरक्षित रूप से खड़ा है। वे तैरकर तुम्हारे पास आने की कोशिश करते हैं, चिल्लाते हैं, हमें अंदर आने दो, हमें बचाओ। तुम्हारी करुणा तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन देखो, वे अपने साथ क्या ला रहे हैं? कीचड़, बाढ़ का पानी, घबराहट। अगर तुम उन सभी को अंदर आने देते हो, तो वे तुम्हारे सुंदर, साफ घर में अपनी अराजकता ले आएंगे। जल्द ही तुम्हारा घर भी बाढ़ग्रस्त और गंदा हो जाएगा। बुद्धिमानी भरा कार्य यह है कि तुम उन्हें ऊपर से एक रस्सी फेंको, उन्हें किनारे पर सुरक्षित स्थान पर खींचने में मदद करो, लेकिन उन्हें तब तक अपने घर में प्रवेश न करने दो जब तक कि तूफान शांत न हो जाए और वे खुद साफ न हो जाए। यह दया और बुद्धि का संतुलन है। तुम मदद करते हो, तुम करुणा दिखाते हो, लेकिन तुम अपने पवित्र स्थान की पवित्रता से समझौता नहीं करते हो। तो बनो बुद्धिमान निर्माता, मेरे बच्चे। अपने घर की रक्षा करो, अपनी शांति की रक्षा करो, अपने हृदय की रक्षा करो और मुझ पर भरोसा करो कि मैं तूफान को शांत करूंगी और सभी को उनकी अपनी यात्रा में सुरक्षित रखूंगी। तुम्हारी यात्रा आगे है, अतीत के मलबे में नहीं। अब जाओ और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आवाज तुम्हारे भीतर एक सतत फुसफुसाहट है। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य किला है और मेरा प्यार एक ऐसा महासागर है जिसमें तुम हमेशा तैर सकते हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी नहीं थे और तुम कभी नहीं होगे। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, तुम्हारा शानदार भविष्य